नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, एएमपी नेटवर्क देख रहे हैं आप। और संदेश खाली मामले में सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि संदेश खाली केस में सीबीआई जांच जारी रहेगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी की कि जिससे ममता सरकार के मुंह पर तमाचा माना जा रहा है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। संदेश खाली का मुद्दा ममता सरकार के गले की फांस बनते जा रही है। पहले कोलकाता हाई कोर्ट ने ममता सरकार को झटका दिया, अब सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी की जो चुनावी मौसम में ममता सरकार के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसी व्यक्ति के हित की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कैसे कर सकती है। अब गर्मियों की छुट्टियों के बाद इस मामले की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि मामला लंबित होने को आधार बनाकर ममता बनर्जी सरकार हाई कोर्ट में कोई लाभ लेने की कोशिश नहीं करेगी। ममता सरकार ने कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को कराने का आदेश दिया था। इसके साथ कोर्ट ने साफ कह दिया कि वह खुद जांच की निगरानी करेगा। दरअसल पूर्व टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके सहयोगियों पर संदेश खाली में लोगों की जमीन हड़पने और महिलाओं के शोषण का आरोप लगा है। मामले में ममता सरकार के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को बचाने और संरक्षण देने का आरोप लगा था। बाद में हाई कोर्ट के सख्त रुख के बाद पुलिस ने शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया था, पर इसके साथ कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश भी दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार के खिलाफ जो टिप्पणी की है वह ममता बनर्जी सरकार के लिए बड़ा झटका है। इस टिप्पणी के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि ममता सरकार संदेश खाली मामले पर निष्पक्षता से काम करेगी और पीड़ित लोगों को न्याय दिलाएगी। अगर ममता बनर्जी इस मामले को संभालने में नाकाम साबित होती हो तो इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरह संगूर और नंदीग्राम मामला वाम सरकार के पतन का कारण बनी, कहीं संदेश खाली ममता सरकार के पतन का कारण बन सकती है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ निखिल प्रसून जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और साबिर अली जुड़ गए हैं, नेता हैं टीएमसी के। प्रमोद कुमार जुड़ गए हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। आप तीनों का स्वागत है एएमपी नेटवर्क पर। साबिर अली जी, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कह दिया कि आखिर इतनी परेशान क्यों है ममता सरकार कि एक आरोपी के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक आ गई। आखिर क्या मजबूरी है ऐसी? बिल्कुल परेशान नहीं है हमारी सरकार, बिल्कुल घबराई हुई भी नहीं है। ये सब आप लोगों की प्रोपेगेंडा है कि हमारी सरकार घबराई। मैंने तो घबराने की बात ही नहीं की। मैंने तो घबराने की बात ही नहीं की साबिर जी। साबिर जी, साबिर जी, मैंने तो घबराने की बात ही नहीं की। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है हम लोग की सरकार। हम लोग जो सुप्रीम नहीं, जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही मैंने तो उस पर आपसे जवाब मांगा ना। आप कह रहे हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं, आप ऐसा कह रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैंने वो पूछा। हमारी सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार बिल्कुल घबराई हुई नहीं है। मैं स्पष्ट आपको क्लियर कर देता हूँ, और ना किसी आदमी को हम लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कहना यही है कि मगरबी बंगाल की जो प्रशासन है उस पर आवाम को पूरी भरोसा है। इसके लिए हम लोग प्रशासन के अंडर में मगरबी बंगाल जो प्रशासन है उस पर हम लोग कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन अभी सीबीआई के हाथ में जब केस है तो सीबीआई अपने मुताबिक जांच करेगी।
बहुत सारे केस सीबीआई के हाथ में है। अभी तो सिचुएशन ऐसा है, अगर किसी के घर में मुर्गी भी मरेगी तो उसकी भी जांच सीबीआई कर लेगी, तो करे, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, तो अगर आपको आपत्ति नहीं है तो आप पहले भी सुप्रीम कोर्ट गए, अब फिर से आप सुप्रीम कोर्ट गए। 6 मार्च को भी आप सुप्रीम कोर्ट गए थे ना इसी मामले को लेकर कि भैया सीबीआई को क्यों जांच दे दी। हम लोग आज भी चाहते हैं कि बंगाल की जो प्रशासन है वो एकदम स्पष्ट रूप से इसकी जांच कर सकती है। हमारी अंदर वो ताकत है। हाँ, तो वो कर तो रहा था ना जांच। एक शेख जहां तो पकड़ा नहीं जा रहा था, एक शाहजहां शेख तो उससे पकड़ा नहीं जा रहा था पश्चिम बंगाल की पुलिस से। ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, कोर्ट ने ही ये कहा था कि पश्चिम बंगाल की पुलिस सिर्फ एक शख्स को नहीं गिरफ्तार कर पा रही है, और 29 दिन में जाकर आपने गिरफ्तारी कराई। सर, मगरबी बंगाल की पुलिस ने ही उसको पकड़ा है, ईडी और सीबीआई ने नहीं पकड़ा। कितने दिन बाद दिन याद है? कितने दिन बाद? और शाहजहां को जब पकड़ा कितने दिन बाद? साबिर जी कितने दिन बाद? जब शाहजहां को पकड़ा गया 11 दिन के मामले में पकड़ाया गया। कितने दिन बाद? मैं ये जानना चाह रहा हूं ना। ये मामला जब से चला और उसकी गिरफ्तारी जब तक हुई कितने दिन थे? देखिए, 11 दिन के अंदर शाहजहां पकड़ा गया। 29 दिन 29 दिन 29 डेज। कोई भी घटना घटेगी उसकी जांच करने के लिए प्रशासन को वक्त देना चाहिए। आज भी आपके कोई भी प्रदेश में कोई भी घटना घट जाएगा तो आप संसद उसका कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। हर चीज का एक सिस्टम है और हमारी पुलिस के अंदर बिल्कुल सिस्टम है। हाईकोर्ट भी कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि उस आरोपी को आपकी पुलिस पकड़ क्यों नहीं पा रही है, और आप समझा रहे हैं कि देखिए सिस्टम है, अभी तो नहीं पकड़ सकते, 29 दिन लगेंगे, और फिर 29 दिन में आप उसकी गिरफ्तारी करा रहे हैं। बात यह है कि यहाँ का जो आप लोग देख रहे हैं, जो सेंट्रल जो है बीजेपी, हमारे जो सेंट्रल है, इसमें हर चीज में सेंट्रल जो संस्था है। मैंने तो अभी बीजेपी को लेकर कोई सवाल ही नहीं किया, मैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बातों पर आपसे सवाल कर रहा हूं। जो टिप्पणी उन्होंने की मैं उसका जवाब आपसे ले रहा हूं। हमें राय पे कोई आपत्ति नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि सीबीआई इसकी जांच करे तो करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले हाई कोर्ट ने ही आदेश दिया और हाई कोर्ट ने ही कहा कि हमारी निगरानी में जांच होगी। आप सुप्रीम कोर्ट चले गए 5-6 मार्च के आसपास, तब सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि भैया क्या दिक्कत है, होने दीजिए जांच। आप फिर से जांच चल रही है, आप फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आखिर इतनी दिक्कत क्यों है एक शख्स को बचाने के लिए या उसके पक्ष में का बात करने के लिए कि आप हमारे दरवाजे तक बार बार आ रहे हैं। हम लोग कोई शख्स को बचाना नहीं चाहते, हम लोग कोई शख्स के हक में नहीं कह रहा हूं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। साबिर जी, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। साबिर जी ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, के राणा नहीं कह रहा है। आप अगर हर मुद्दे में आप सीबीआई का जांच कर दें, किसी के घर में अगर बकरी चोरी हो जाएगा उसमें भी आप बोलेगा सीबीआई की जांच हो, तो मगरबी बंगाल का पुलिस प्रशासन आपको लगता है कि किसी के घर में कपड़े चोरी जितना मामला है ये शाहजहां शेख पर, आपको लगता है कि सैकड़ों महिलाओं ने रेप के आरोप लगाए, आपको लगता है कि तमाम लोगों ने जमीन कब्जाने के आरोप लगाए, और आप उसको सिर्फ इतनी छोटी बात कह रहे हैं। साबिर जी देखिए, मुझे बाकी लोगों से भी बातचीत करनी है, एक सवाल साबिर जी सुन लीजिए ना महाराज, अरे आप नेता हैं मुझे पता है, लेकिन सुन लीजिए ना। स्वागत करते हैं साबिर जी सुन लीजिए, कोई महिला अपने रेप का आरोप किसी पर लगाए, कोई आदमी अपनी जमीन को कब्जाने का आरोप किसी पर लगाए, तो क्या यह मामला छोटा है? हम लोग मामला की जांच करने के लिए तैयार है, लेकिन फिलहाल नहीं देखिए, आप संदेश खाली भूल जाइए अभी। साबिर जी संदेश खाली भूल जाइए, मैं सिर्फ एक नॉर्मल बात पूछ रहा हूं आपसे, क्या वो मामला छोटा लगेगा? अगर कोई महिला किसी पर रेप का आरोप लगाएगी तो क्या मामला छोटा लगेगा? गुजरात हो, यूपी हो, बिहार हो, रेप की मामला कभी छोटा हो ही नहीं सकता। मैं भी तो वही पूछ रहा हूं ना साबिर जी, मैंने एक नॉर्मल जनरल सवाल आपसे किया, ये जवाब दे दिया। बड़ा मामला है ना, बड़ा मामला है। आपने अभी कहा कि अगर किसी के घर में एक कपड़ा भी चोरी हो जाएगा तब भी सीबीआई जांच करेगी, तो आप क्या मामले की कंपेयर किससे कर रहे हैं? ये भी तो देखिए,
यूपी में भी कोई घटना अगर घटे तो उसकी भी सीबीआई जांच हो, हमारी कहना बस इतनी है। तो ये मांग आप कीजिए ना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या करे, आप पिटीशन डालिए। देश में तो एक न्यायिक तंत्र चल रही है, ठीक है देश की संविधान निखिल जी, हम लोग तो चिल्ला रहे हैं निखिल जी, कि जहां बीजेपी है वहां भी सीबीआई भेजिए, वहां भी ईडी भेजिए। ठीक है, 29 दिन तक पुलिस एक आरोपी को नहीं पकड़ पाती है, सिर्फ एक शख्स को गिरफ्तार नहीं कर पाती है, और आप कह रहे हैं कि उस पर भरोसा किया जाए। ठीक है निखिल जी, लौटूंगा साबिर जी, लौटूंगा। निखिल जी, अब तो सुप्रीम कोर्ट को भी यहां तक टिप्पणी करनी पड़ी कि एक शख्स को बचाने के लिए एक राज्य की सरकार मेरे दरवाजे तक आ गई, आखिर क्यों? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि रे देख दुर्योधन सत्ता के मद में तू क्यों इतना मगरूर है, घना अंधेरा छट जाएगा, जागेगी जनता, सवेरा नहीं अब दूर है। जब सत्ता के मुंह ने एक तरह से अस्तित्व पर और एक कल्याणकारी सरकार के शासन करने के का जो नैतिक अधिकार है उस पर बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह पैदा कर दिया। इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है शायद स्वातंत्र्योत्तर भारत के इतिहास में किसी राज्य सरकार पर विरले ही आया होगा। और मैं यह मांग करता हूं कि इस टिप्पणी के पश्चात जबकि एक अपराधी को बचाने के लिए समूचा का समूचा राज्य का जो तंत्र है उस सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जाकर के उसका दरवाजा खटखटा रहा है, इससे यह प्रतीत होता है कि लाचार जनता और अंधा शासन दोनों मिलजुल करके पश्चिम बंगाल की नियति को एक ऐसी दिशा में ले जा रहे हैं जहां की इसका कोई भी भविष्य नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि वो बिना देरी किए तत्काल अपने मुख्यमंत्री महोदय अपने पद से इस्तीफा दे या फिर राष्ट्रपति सरकार को बर्खास्त करें, क्योंकि हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में ये लोगों ने क्यों दस्तक लगाई एक अपराधी को बचाने के लिए, तब जहां की कई महिलाओं ने अपने साथ हुए दुराचार की शिकायतें की। रुक जाइए, मैं कंप्लीट। साबिर जी एक एक करके बात करेंगे। देखिए साबिर जी मैं आपके पास लौटूंगा। साबिर जी मैं लौटूंगा आपके पास, बोलने दिया जाए। साबिर जी एक एक करके बात करेंगे, मैं लौटूंगा आपके पास। निखिल जी अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो सीबीआई जांच की जो आदेश जो है वो हाईकोर्ट की तरफ से आया, ईडी पर जो हमला हुआ जो उसके गुंडों ने करवाया शाहजहां के, उसकी भी जांच सीबीआई से हो, इसका भी आदेश हाईकोर्ट की तरफ से आया। इसके साथ हाईकोर्ट ने यह कहा कि जो महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हुआ है, जो जुल्म ज्यादती की इंतहा की है, उसका अगर 1% भी सच हो तो यह सरकार के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह है, बहुत ही बड़ी घटना है और सरकार के लिए बेहद शर्मनाक स्थिति है। इस आलोक में संदेश खली में 4 दिन पहले जिस तरह हथियारों का जखीरा मिला है, जिस तरह विदेशों में बनाए गए जो हथियार बरामद हुए हैं, पिस्टल बरामद हुए हैं, जो कारतूस बरामद हुए हैं और उसके बाद उसकी रसीदें बरामद हुई हैं, आप क्या समझ रहे हैं बंगाल की जनता, देश की जनता बेवकूफ है? आपने एक तरह से समूह आकर के और उन अपराधियों के साथ एक तरह से आप मिली भगत में शामिल हैं और इस तरह से समूचे राज्य के खिलाफ आप अपराध कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद आप इस जनता से माफी मांगे? किस तरह की नैतिकता है आपके अंदर? एक मिनट भी आपको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। आप लोगों ने नैतिकता के सारे परिमाणों को ध्वस्त कर दिया है। आप लोग हम लोग अपने आप को एक ऐसी स्थिति में पा रहे हैं जहां की जो महिलाएं हैं, जो गरीब हैं, जो मजबूर हैं, जो मजलूम है, वो पूरी तरह से बेबस हो चुके हैं और सत्ता जो है सो अपराधियों का अखाड़ा बन। निखिल जी ठीक है। प्रमोद जी, लगातार ये आरोप लगता है कि हाईकोर्ट कोई भी आदेश दे या सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश दे तो घुमा फिराकर बात बीजेपी पर आ जाती है, केंद्र सरकार पर आ जाती है। तो क्या कहीं से कहीं तक कोई ऐसा कनेक्शन बनता है क्या कि केंद्र सरकार किसी भी कोर्ट पर, किसी भी अदालत पर दबाव बना सके और अपने हिसाब से फैसले करा सके? जैसे अभी साबिर जी ने कहा कि अगर सीबीआई इतनी ही इंपॉर्टेंट हो गई है तो फिर पश्चिम बंगाल में कोई केस हो तब भी सीबीआई को जाए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या हरियाणा में हो तब भी सीबीआई जांच करे। देखिए, शायद जो टीएमसी का प्रवक्ता है उनको पता नहीं है कि इस इशूज को माननीय उच्च न्यायालय जो कलकत्ता हाई कोर्ट है, उन्होंने सुओ मोटो लिया था
ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़पेपर के रिपोर्ट के आधार से। वहां पर किसी ने कंप्लेन नहीं किया है, किसी ने पिटीशन नहीं किया था। जब ये न्यूज आया संदेश खाली वाला और उन्होंने देखा कि मास में वहां के कार्यकर्ताओं को साथ रेप हुआ है और रेप के साथ उनकी जमीनों को जो है जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। इस इशू को चूंकि कोई स्टेट कोई वहां पर जो है टोटली फेल्यूर था, वहां सरकार की बेशर्मी की हद हो गई थी। तो ऐसे स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय ने सुमो मोटो एक्शन लिया है, किसी भी कंप्लेन नहीं गया है। और एक्शन लेने के लिए जब देखा कि सरकार वहां फेल्योर है, इतना बड़ा इशू होने के बाद पार्टी दफ्तर में, जो टीएमसी के पार्टी या दफ्तर में उसके नेताओं के द्वारा उसकी कार्यकर्ताओं के साथ मास लेवल में बलात्कार किया गया हो, जो गरीब और निरीह जो है जिसको कि बरगला के लाते थे और उसी के साथ जो है वो करते थे, ये समझे कि दूसरा भस्मासुर के रूप में थे कि वो अपने ही लोगों के साथ जो है वो भस्म कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय ने सुबह मोटो लेकर करके सीबीआई इंक्वायरी की। जब देखे ईडी ने उन पर छापेमारी किया गया तो ईडी के अफसरों पर आक्रमण किया गया। जो शाहजहां है वो आपको बता दूं कि संदेश खाली बांग्लादेश का बॉर्डर पे है और वहां से मास लेवल में बांग्लादेशी मुसलमानों को लाया गया था। इस तरह से वहां पे एक जिसको कहते हैं स्पोक से क्राइम करवाया गया था। ये सब सारा इशू को देख करके एक तरह से पूरी जंगल राज और दादागिरी हो गई थी। अब जब यहाँ पर सीबीआई इंक्वायरी हो गई तब जाके टीएमसी आ रही है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में भी आज जो बेंच था गवाई साहब की अध्यक्षता में, उन्होंने सवाल किया ये बताइए ये तो बहुत कम ऐसा होता है कि एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए, जो प्राइवेट पर्सन है, उसके लिए सरकार आ रही है उसको बचाव के लिए, आखिर बात क्या है। मान लेते हैं एक आपका नेता है, उसके लिए कोई स्टेट इश्यूज नहीं है, आप क्यों आ रहे हैं। और सीबीआई इंक्वायरी यदि हो रहा है तो वो सेंट्रल का जो यहाँ का सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो दूध का दूध पानी का पानी कर देगा जी। ये नहीं होगा कि आप पास होकर कीजिए। आप देखे होंगे कि बेंगलोर में जो एक बम कांड हुआ उसके लोग कह दिया कि गैस का जो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ इस तरह से। तो गवर्नमेंट जो बेशर्मी की हद पार कर देती है वो अपने आप को बचाती है ऐसा। तो इसीलिए इसने कहा कि जो इंडिविजुअल है, जो यहाँ का सबसे बड़ी एजेंसी है, क्योंकि सबसे बड़ी हादसा हुआ है, इसलिए उसको जो है हम बहुत अच्छी एजेंसी से जांच करवाएं। उसमें भी उनको बहुत ज्यादा जो है मिर्ची लग रही है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल एनवाइड होकर के कहा है और इसीलिए अब गर्मी की छुट्टियों में जुलाई तक के डेट दे दिया है। इसका मतलब हुआ कि उसमें कोई स्टे नहीं हुआ है। इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करेगी और पूरी वो तसल्ली के साथ करेगी और स्टेट को ये भी डायरेक्शन दिया गया है कि इसका कोई भी मिसयूज आप नहीं कीजिएगा, कोई प्रोपेगेंडा नहीं कीजिएगा कि हमने ऐसा। प्रमोद जी, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं, थोड़ा सा स्पष्टीकरण इसका मिल जाए कि अगर हाईकोर्ट, ये तो संदेश खाली वाला मामला तो अलग है कि अखबारों की कटिंग देखकर या न्यूज को देखकर कोर्ट ने इस तरह का फैसला लिया, लेकिन अगर कोई पिटीशन भी दायर करता है और वो चाहता है कि सीबीआई से जांच हो तो क्या उसको लेकर भी केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी है क्या? नहीं, देखिए आपको बता दूं सीबीआई के लिए पहले होता था कि स्टेट गवर्नमेंट खुद रिकमेंड करती थी। यानी कोई बहुत सेंसिटिव मसला होता था और उसमें यह देखा जाता था कि स्टेट का जो एजेंसी है वो फेल्योर है उसको इन्वेस्टिगेशन करने में। क्योंकि बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टिगेशन होती है कि जिसमें स्टेट नहीं कर सकता, इंटर स्टेट का इशू होता है, या उसमें जो है तो वो सेंट्रल से रिक्वेस्ट मांगते थे कि हमको सीबीआई इसमें इंक्वायरी की जाए। या यदि कोई इंडिविजुअल देखता है कि स्टेट इसमें बायस हो गया है, जैसे मान लेते हैं उसका पार्टी का कोई है कदम या इन्वॉल्वमेंट है और निश्चित रूप से स्टेट उसको जो है साइड लेगी, उसका प्रोटेक्ट करेगी, तो ऐसी स्थिति में भी यदि कोई मांगता है और कोर्ट ये समझती है कि नहीं इसमें सीबीआई इंक्वायरी इंडिविजुअल जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट के पास एम्पल और डिस्क्रेशनरी पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। और उसी इन्वेस्टिगेशन और उसी पावर के दरमियान ये माननीय उच्च न्यायालय जो कलकत्ता हाई कोर्ट है उन्होंने सुओ मोटो लिया। देखिए बिल्कुल बहुत कम लेती है। बिल्कुल प्रमोद जी, अब समय भी कम है, थोड़ा सा ये स्पष्टीकरण मैं साबिर जी के लिए चाह रहा था कि वो फिर से ना कहें कि इसमें बीजेपी का हाथ है या केंद्र का, तो इसीलिए मैंने स्पष्टीकरण मांगा। साबिर जी, अब तो केंद्र की सरकार से मंजूरी की जरूरत ही नहीं है और जैसा अभी, हाँ आप ही के पास आ रहा हूं मैं, आप ही से सवाल है, आप अपनी बात भी रखिएगा और मेरे सवाल का जवाब भी दीजिए। मेरे सवाल का जवाब भी देना और आप जो कहना चाहते हैं वो भी कहना। प्रमोद जी ने यह भी बताया कि जो न्यूज
था और जो ग्राउंड की स्थिति थी उसको देखते हुए हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया कि इसकी जांच सीबीआई को करनी चाहिए, क्योंकि पुलिस यहां की फेल हो चुकी है उसकी गिरफ्तारी को देखते हुए ही। तो फिर यह आरोप क्यों कि केंद्र सरकार ये सब कुछ करा रही है? साबिर जी, सबसे पहले हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता है उन्होंने नैतिकता की बात, जिन लोगों ने देश की राजनीतिक नैतिकता को बर्बाद कर दिया, अब उनसे नैतिकता हम लोग को सीखने की जरूरत नहीं है। आप लोग देखिए जीती हुई सरकार को किस तरीके से एमएलए को खरीद फरोख्त करके सरकार गिरा के सरकार बना लेना, रातों रात एक सरकार को गिरा के सरकार बना लेना, दो चीफ मिनिस्टर को अंदर जेल में भर देना, और इससे हम लोग नैतिकता की बात करेंगे, हम लोग की उचित नहीं, नैतिकता हम लोग सीखना नहीं चाहते। और दूसरी बात, संदेश खाली जो आपकी सवाल है, संदेश खाली का जो घटना घटा है वो निंदनीय घटना है, उसकी जांच हम लोग करने वाले थे, कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से आप लोग इसको बड़ा चौड़ा के पेश कर रहे हैं उतनी बड़ा घटनाएं नहीं है, इससे ही बड़ी बड़ी घटनाएं। चलिए बताइए कि क्या बढ़ा चढ़ाकर अभी तक मैंने आपसे सवाल पूछा संदेश खाली पर। साबिर जी, 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 देखिए प्रमोद जी से मैंने अभी स्पष्टीकरण मांगा, आपसे भी मांग रहा हूं मैं कि आखिर मैंने कौन सा सवाल आपसे ऐसा किया कि संदेश खाली की घटना को मैंने बढ़ा चढ़ाकर बताया? आप बताइए। मैं माफी मांगूंगा ऑन एयर अगर मैंने बढ़ा चढ़ाकर कुछ भी सवाल पूछा हो तो। तृणमूल कांग्रेस का अगर कोई भी कर्मी अगर कोई भी गलत चीज में इन्वॉल्व रहता है तो उसका पार्टी करारा एक्शन लेगा। अगर कोई गलत काम का साथ करेगा, कोई भी अगर करप्शन के साथ जुड़ा रहेगा, कोई भी एंटी सोशलिस्ट कितने दिन बाद पार्टी से हटाया, और इस पर लिया कितने दिन बाद पार्टी से हटाया शेख शाहजहां को? साबिर जी देखिए मैं अपने फैक्ट्स पर बात करता हूं। साबिर जी, साबिर जी, साबिर जी, साबिर जी, साबिर जी, साबिर जी, मैं फैक्ट्स पर बात करना पसंद करता हूं। आपने कहा कि हमारी पार्टी किसी का समर्थन नहीं करती, अगर कोई किसी भी, सुन लीजिए ना पूरा सवाल, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए ना साबिर जी। साबिर जी देखिए ऐसे बोलेंगे तो जनता तक आपकी आवाज नहीं पहुंचेगी, इसलिए सवाल सुन लीजिए, पूरा मौका दूंगा बोलने का, पूरा मौका दूंगा। आप मुझे ये बताइए कि आखिर जब शेख शाहजहां पर यह आरोप लगा, संदेश खाली का मामला चल रहा था, तो आखिर कितने दिन बाद पार्टी ने शेख शाहजहां को पार्टी से हटाया? साबिर जी, साबिर जी कितने दिन बाद? 55 दिनों बाद, 55वें दिन गिरफ्तार हुआ वो। हाँ नहीं, मैं 55 दिनों बाद जैसे गिरफ्तार हुआ साबिर वो सस्पेंड हुआ। हाँ मैं लौटूंगा आपके पास। साबिर जी जवाब दीजिए, कितने दिन बाद शाहजहां शेख की गिरफ्तारी होती है और कितने दिन बाद पार्टी से उसका निष्कासन होता है? साबिर जी सुन रहे हैं आप? 55 दिनों बाद। सुन पा रहा हूं मैं, जवाब दीजिए। जिस दिन अरेस्ट हुआ उसी दिन उसको सस्पेंड कर दिया गया। जिस दिन शेख शाहजहां अरेस्ट हुआ, कितने दिन बाद अरेस्ट किया? कितने दिन बाद अरेस्ट किया? सुनिए, जांच चल रही थी, जो पुलिस हम लोगों की पकड़ा। मैं अरेस्ट पर पूछ रहा हूं, मैं अरेस्ट पर पूछ रहा हूं, कितने दिन बाद अरेस्ट किया गया? सस्पेंड किया। जो भी देखिए साबिर जी, साबिर जी, साबिर जी, हमारे पूरी बंगाल है, पूरी बंगाल में कहीं भी। साबिर जी, साबिर जी देखिए मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि आपके लिए बंगाल क्या है, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि आपकी सरकार कितनी अच्छी है कितनी खराब है, मैं आपसे शेख शाहजहां पर सवाल पूछ रहा हूं कि कितने दिन बाद आपकी पुलिस ने, पश्चिम बंगाल की पुलिस ने गिरफ्तार किया? कस्टडी में है, उनसे जांच कीजिए आप लोग। भाई जांच तो कर रही है सीबीआई, उसी के लिए तो हाईकोर्ट ने बोला जिस पर आपको दिक्कत हो रही है, जिस पर टीएमसी पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट की, अरे महाराज बचा लीजिए, सीबीआई से तो जांच छुड़ाइए। हम लोग सुनिए, हम लोग किसी को क्यों बचाना चाहेंगे? हम लोग की प्रशासन, ये तो आप जानेंगे ना क्यों बचाना चाह रहे हैं, किसी को क्यों बचाना चाहेंगे? हम लोग तो आप समझेंगे। गलत रहेगा वो अरेस्ट होगा, जिसको गलत रहेगा प्रशासन उसको सजा देगा। 29 दिन में गिरफ्तारी होती है, 29 दिन में गिरफ्तारी होती है और उसके बाद उसका निष्कासन होता है, और उससे पहले पार्टी के लोग आपकी आकर उसका समर्थन करते हैं। देखरेख में अपनी सजा दे, हमारी गवर्नमेंट उसको। ठीक है निखिल जी। जी हाँ। देखिए इनका मैं यहाँ संशोधन कर दूं, आप सारे रिकॉर्ड्स चेक कर लीजिए। 55 दिनों बाद गिरफ्तारी हुई थी और जिस दिन गिरफ्तारी हुई उसी दिन सस्पेंड किया गया, मतलब उसे 55 दिनों बाद गिरफ्तार किया गया और उसी दिन 55 दिनों बाद सस्पेंड किया गया। ये रही पहली बात। दूसरी बात, मुख्यमंत्री महोदया ने विधानसभा के पटल पे उस व्यक्ति को बचाने के लिए उसके समर्थन में बयान भी जारी किया था
आप विधानसभा की कार्रवाई देख सकते हैं, उसमें उस अपराधी को बताने के लिए उनकी तरफ से बयानात भी आए थे। तीसरी बात कि उसको जब भी ईडी पर जो हमले की सीबीआई जांच का भी उन्होंने विरोध किया था, उसके बाद अभी तो सबके सामने आ गया कि सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी और एक व्यक्ति को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो है सीबीआई जांच ना हो इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट चले आते हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि भाई नहीं, इसके साथ हम लोग जो एडवर्स कमेंट्स जो हाईकोर्ट ने किया है, जो नकारात्मक टिप्पणियां की है, उसके भी खिलाफ हम लोग पहुंचे हैं, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। यह इस बात को रेखांकित करता है कि हाईकोर्ट ने समय समय पर जो राज्य सरकार के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणियां की हैं, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई भी आपत्ति व्यक्त नहीं की है। उसे भी एक्सपंज या उसमें संशोधित करने का कोई निर्देश हाईकोर्ट को नहीं दिया है। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट भी उनसे इनडायरेक्टली जो है वो सहमत है। अब इस आलोक में बिल्कुल, तब जबकि हथियारों का जखीरा मिले और महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, जिन्होंने कहा कि उनके साथ दुराचार हुआ, रात की अंधेरों में उनको पार्टी दफ्तर बुलाया जाता रहा 10-10 साल तक, जो खेतों को भेड़ी बना दिया गया, जो गलत तरीके से लीज पर दिया गया और जो वहां के पुरुषों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया गया, ये जो सारे बंगाली जो जनमानस है, जो गरीब है, जो मजबूर है, जो महिलाएं हैं, उनके खिलाफ एक तरह से राज्य सरकार ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। और इसीलिए अब इस सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद इस सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का हक नहीं है। मैं इस सरकार के इस्तीफे की मांग करता हूं। नैतिकता के आधार पर इस सरकार को पदत्याग कर देना चाहिए। समय भी कम है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन 29 फरवरी को इसकी गिरफ्तारी हुई थी, फरार 55 दिनों से था, लेकिन संदेश खाली का मामला जैसे जैसे बढ़ा तो वो फरवरी में आकर पीक पर हुआ था। लेकिन जब शुरुआत में ईडी पर हमला हुआ था उसकी टीम पर, उसके बाद से ही फरार चल रहा था, तो उस हिसाब से 55 दिन में जाकर। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा टीएमसी जाकर खटखटा रही है और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि आखिर एक शख्स को बचाने के लिए हमारे दरवाजे तक राज्य सरकार को आने की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर इतनी दिक्कत एक शख्स के लिए क्यों है सरकार को, यह सवाल अपने आप में बेहद गंभीर है। लेकिन फिलहाल गर्मियों की छुट्टियों के लिए इस याचिका को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया, स्थगित कर दिया गया, ताकि छुट्टियों के बाद अब इस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।